माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। आज मेरी शाइन परिवार के एक ऐसे सदस्य से बात हो रही थी आज शाम को, जिसकी वजह से मुझे आज ये कदम उठाना पड़ा कि मैं कुछ हिसाब किताब और कुछ डिटेल आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये पता ही नहीं था कि लोगों ने अपनी अपनी चोरियों को और अपनी अपनी कमियों को और अपनी अपनी मक्कारियों को छिपाने के लिए क्या क्या झूठ बोल रखा है और क्या क्या झूठ बोल रहे हैं। एक्चुअली जब झूठ के दरख्त से जब फल निकलने लग जाए तो समझदार इंसान के लिए समझना ज़रूरी होता है कि इस दरख्त का जो बीज था वो बहुत पहले रोपा गया। ये बीज जा करके फिर एक पौधा बना होगा, उस पौधे ने फिर जाके वृक्ष का रूप लिया और तब आज फल आ रहे हैं। ऐसे बहुत से लोगों की जो आजकल की बेईमानियां या गद्दारियां या नाकामी वाली झुंझलाहट जो सामने आ रही है, उसके पीछे की स्टोरी जोड़कर जो लोग बता रहे हैं, इसका मतलब है कि इस दरख्त की बीज बहुत पहले बोई गई थी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो शायद मेरी बातों को समझ ना पाए, उसका अर्थ ना समझ पाए, लेकिन जो समझदार हैं वो जरूर समझेंगे कि रातों रात कोई बेईमान नहीं हो जाता, रातों रात कोई ईमानदार नहीं हो जाता है। एक वीडियो कुछ समय पहले शेयर की गई थी। मैंने उस वीडियो को, विश्वास जाने कि मैंने एक शब्द भी नहीं सुना, क्योंकि जिनके मुंह में जबान नहीं हुआ करती थी उन लोगों को बोलना मैंने सिखाया, और उनकी बोली अब मैं सुनूं, ये मेरे स्टैंडर्ड और मेरे मानक के बिल्कुल खिलाफ है। और मुझे पता भी है कि उनकी आवाज़ कहाँ से आ रही है, और मुझे पता भी जो उनको आवाज़ दे रहे हैं उनकी भी आवाज़ कहाँ से आ रही है। इन दो के दोनों में व्यक्तिगत तौर से अपनी कोई पावर नहीं, दोनों एक दूसरे के भरोसे बैठे हुए हैं। जो सहारा दे रहा है वो सहारा मांगने वाले के भरोसे बैठे हुआ कि हाँ, अगर मैं ऐसे 4 6 10 को खड़ा कर लूंगा तो मुझे सहारा मिलेगा। और जो लोग उसे सहारा दे रहे हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि हाँ, अगर इसको सहारा दे देंगे तो इनको सहारा दे देगा। लेकिन यकीन जानिए, जब कोई इंसान किसी से सहारा मांगता है तो दो चीज़ें होती हैं। एक ये कि वो खुद अपने आप को सहारे के लिए मजबूत नहीं करता है, किसी के सहारे टिका होता है। और दूसरा ये कि वो बहुत जल्दी बेसहारा भी हो जाता है। आज मेरी लड़ाई, मेरी फाइट इतनी दूर बैठ करके फिर कामयाबी से आगे जा रही, उसका रीज़न ये है कि मैं किसी के सहारे नहीं बैठा हूँ। मैं ऊपर वाले के सहारे बैठा हूँ, और खुद की क्षमता और कैपेसिटी और टैलेंट के सहारे बैठा हूँ, और उस विश्वास सहारे बैठा हूँ कि मेरे शाइन परिवार के लोग मेरा साथ देंगे जिसके लिए मैंने काम किया है। तो ये सारी व्यवस्था मेरी बनाई हुई है। आज मैं एक आवाज़ देता हूँ तो हजारों लोग ऐसे होते हैं जो खड़े हो जाते हैं साथ चलने के लिए, और ये लोग सामना नहीं कर पाते हैं, मोबाइल नंबर बदलते रहते हैं, सामने नहीं आते हैं। खैर, आफ्टर ऑल मैं आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन, छोटा सा हिसाब बताता हूँ। लोगों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने काम किया और सारा पैसा भेज दिया किसी दूसरी कंट्री के लिए। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हर प्रोजेक्ट पर जहां कहीं पर भी आपकी रजिस्ट्री लगती थी, कभी भी रजिस्ट्रियां कंटिन्यू नहीं होती थी। रजिस्ट्री होने के बाद कुछ दिन रुक जाती थी, और ये कहा जाता था भी कंपनी की रजिस्ट्री हो रही है, यानी अभी कंपनी किसान से ज़मीन खरीद रहा है। और डेवलपमेंट चार्ज भी लिया जाता था, क्या कहकर कि यही कह लिया जाता था कि कुछ किसानों पास एडवांस पड़े हुए हैं, कुछ पैसे किसानों को दिए जाएंगे ताकि रजिस्ट्री की जा सके और उसको दोबारा पलटी किया जा सके। आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे देखेंगे तकरीबन रजिस्ट्रियों में ऐसा भी हुआ है कि मंडे को किसान ने कंपनी की रजिस्ट्री करी है और ट्यूसडे को कंपनी ने कस्टमर रजिस्ट्री करी हुई है। यानी पहले दिन से व्यवस्था चली आ रही थी, और ये लोग गवाह है, विटनेस। जब पहली रजिस्ट्री हुई थी, मैं वैदिक विहार की बात कर लूं, जब पहली रजिस्ट्री हुई थी तो जितने लोग आज की तारीख में काम नहीं कर रहे हैं, मैं उनका आज नाम लूंगा। एक हमारे यहाँ प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उनका नाम था संदीप राठौर। उन्होंने अपने हाथों से जाकर के पैसा पहुंचाया हुआ है किसान के लिए, और इसलिए कि ये जो ज़मीन है वैदिक विहार की, इसमें किसान को पैसा देना है। और उस समय जो बजट था वो अराउंड 65 लाख रुपए का था। 7 से 8 लाख रुपए संदीप राठौर ने अपने हाथ से पहुंचाया है उस लैंड मैनेजर के पास जो वहां जमीनें दिला रहा था। एक और प्रेसिडेंट था टीम विक्रांता का, उसका नाम था विक्रम यादव। उसने भी अपने हाथ से जाकर पैसा पहुंचाया है। ये शुरुआती दौर की बात कर रहा हूं। ये लोग जो इल्ज़ाम कंपनी पर लगा देते हैं कि मैंने कंपनी को पैसा दे दिया, राशि जी को पैसा दे दिया, और भाग्य लेकर के अपने हाथ से इन्होंने पैसा पहुंचाया है जाके लैंड मैनेजर्स को। किस लिए पहुंचाया ये भी इनको पता है। उसमें यहां तक नहीं हुआ था कि अगर 7 लाख रुपए पहुंचा रहे हैं तो भाई 50,000 मुझे दे दो, ऐसा नहीं था।
बल्कि यह था कि 15 लाख देना है, भी आप इतना पहुंचा दो, बाकी मैं इंतजाम करा रहा हूं। और 65 लाख रुपए, जब मैं तब की बात कर रहा हूं जब संदीप राठौर और विक्रम यादव की बात कर रहा हूं, उस टाइम में, तब जब वैदिक विहार नया नया स्टार्ट हुआ था, 65 लाख रुपए की अदायगी जब की गई थी वैदिक विहार पर, तब वैदिक विहार पे पहली बार प्लॉट आए थे। और मैं फिर से बता दूं कि पहला पैसा जा करके, जब संदीप पांडे जो वहां देखा करते थे काम, जब वहां पे थे नहीं, उस टाइम पर पहला पैसा पहुंचाया गया था। और हर वो प्रेसिडेंट गवाह है इस बात का, जिसने हमारा रजिस्ट्री कराई है, कि उसे बताया गया था कि यहां पर प्रति प्लॉट इतना पैसा निकालकर किसान को जाएगा, ताकि किसान कंपनी की रजिस्ट्री करे और कंपनी फिर उठाकर आपको रजिस्ट्री कर सके। आप उठा के रिकॉर्ड देख लीजिए, वैदिक विहार, पैराडाइज गार्डन, पोल स्टार सिटी, कितनी जो भी जमीनें हैं उनमें आपको यही स्टोरी रिपीट मिलेगी। अब आपसे मैं सवाल करता हूं, 65 लाख रुपए कहां से आए थे? चलिए अगला मैं आपको हिसाब देता हूं, बताता हूं। मेरे द्वारा नहीं, बल्कि मेरे द्वारा प्रमोट किया गया ये पंपलेट जो बनवाया गया, कि 1000 स्क्वायर फीट प्लॉट जिसकी कीमत 600 रुपए स्क्वायर फीट, यानी 6 लाख रुपए, जिसमें 20% डेवलपमेंट चार्ज, यानी 1,20,000 का डेवलपमेंट चार्ज लिया जाएगा, 4,80,000 की लायबिलिटी खत्म की जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं, यहां तक के लिए मेरी भी सहमति थी, और मैंने खुद प्रमोट किया था कि किसान को पैसा देना है। अब नीचे हिसाब दिया गया है, कोई भी ऐसा एसोसिएट नहीं होगा जो ये कह दे कि कस्टमर को लाता था तो उसको पैसे नहीं दिए जाते थे। 20% कमीशन रखा गया था साइट के ऊपर एसोसिएट में बांटने के लिए, जिसमें कुछ लोग लैंड मैनेजर्स जो लैंड मैनेज करते थे, या ये प्रेसिडेंट लोग, 10% बांटते थे, 10 अपने पास रखते थे, कुछ 15 बांटते थे, 5 अपने पास रखते थे। अधिकतर 15 बांटा गया है और न्यूनतम 10% बांटा गया, लेकिन कंपनी से चार्ज 20% किया गया है। यानी पहला इस पैसे में 24,000 रुपए कमीशन के नाम पर वहीं। अब इसके बाद साइट के ऊपर झाड़ी उगाई है तो साफ सफाई, सड़क को चिन्हित करना, प्लॉट का डिमार्केशन, वहां पे जो आप कभी कभी जेसीबी दिख जाती, ट्रैक्टर दिख जाती थी, ईंटें वगैरह पड़ते थे, कहां से आते थे? कोई अपनी जेब से लगाता था पैसा? ये भी बजट था 20% का, कि ये पैसा 20% कम से कम, न्यूनतम इसके ऊपर लगेगा तो हम तो बैठे ही हैं। 24,000 रुपए ये निकाल दिए गए आपके डेवलपमेंट के लिए। ये सारे फैक्ट और फिगर आपको ग्राउंड पे दिखेंगे। एसोसिएट ये नहीं कह सकता था कि उसको कमीशन नहीं मिला है। इस 1,20,000 की मैं बात कर रहा हूं, इसके ऊपर जो वसूली है उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। अगर एसोसिएट ये कहता है उसे कमीशन नहीं मिला है तो उसके साथ लूट हुई है, बेईमानी हुई, लेकिन ऐसा कोई एसोसिएट नहीं जो मैंने सुना हो। मेरा खुद ऐसी बहुत सी कन्वर्सेशन है जिसमें एसोसिएट कमीशन बढ़ाकर मांगने की बात कर रहा है, और दिया भी जाता था, उसका हक बनता था कि अपनी गाड़ी में तेल डाल करके लेकर के आता था, मेहनत करता था। यानी ये 24,000 रुपए फिक्स है जो काटे जाते थे, दिए जाते थे। 24,000 रुपए डेवलपमेंट नाम पे खर्च होते थे। अब आती थी लैंड परचेज करने के लिए 50% एक एवरेज रखा गया था, अनुमानित, यह हम निकालेंगे जमीन पे डालने के लिए, ताकि जो किसान के पास एडवांस पड़ा है उसको कंप्लीट किया जा सके। अगर आप 100 प्लॉट का मैप देखते थे तो 100 प्लॉट का मतलब होता 5 बीघे से कम 5 बीघे की लैंड, और अगर 1 बीघे में 20 प्लॉट निकलता था तो मैंने अपने अगले पेज में हिसाब दिया, लेकिन पहले बता दूं कि ये 24, 24, 48,000 और ये 60,000, कुल मिलाकर 1,08,000 रुपया कुल टोटल वहीं पर जमीन के लिए बजट में था कि यहीं खर्च होना है। बचता था 12,000 रुपया, गार्ड, चौकीदार, गाड़ियां और बहुत से लोग खर्चे, इस 12,000 मेंटेन होते थे। अब इसके बाद आ जाता हूं कि अगर 1 बीघा लैंड जिसमें 20 प्लॉट निकलते, मैं 1 बीघे से हिसाब देता हूं आपको, तो प्रति बीघा जो लैंड के लिए बचत है आपने देखा है वो 60,000 रुपये पर प्लॉट गुणते 20 इज इक्वल टू 12 लाख रुपया कंपनी लैंड के नाम पर निकाल कर रखती थी कि हम जमीन खरीदारी में ये पैसा डालेंगे। अब कोई ये नहीं कह सकता जमीन नहीं खरीदी गई, क्योंकि अगर ये होता तो आपसे डेवलपमेंट चार्ज लिया जाता, आपकी रजिस्ट्री ना होती। जब पैसा हमारे पास आता था तो किसी जमीन की कीमत 35 लाख, किसी की 40 लाख, किसी की 50 लाख, किसी की 20 लाख। ऑन एवरेज अगर मैं 30 लाख पकड़ता हूं आपके वैदिक विहार में, और यहां पर ऑन एवरेज
मैं मान के चलता हूं कि 50% पैसा पेड था। कहीं पर इससे ज्यादा पेड था, कहीं से कम था। मैं एवरेज की बात करता हूं, कहीं 70% पेड था, कहीं 30% पेड था। बट मैं ऑन एवरेज की बात करता हूं, 50% अगर लेके चलता हूं, तो भी 30 लाख के एवरेज में 15 लाख रुपए एवरेजन ये फार्मर को जाता था। किसान तब कंपनी के नाम पर रजिस्ट्री करता था, उसमें स्टैंप ड्यूटी का खर्चा, वकील का खर्चा, तहसील खर्चा और कंपनी पे करती थी 12,000 रुपए में, और तब जाकर फिर से नया 20 प्लॉट आप पास आता था। अगर ये पैसा कंपनी खर्च ना करती वहां पर, तो आप खुद बताइए कि आपकी जमीनों की रजिस्ट्री कैसे हुई होती। और ये कहानी हर प्रोजेक्ट पर है, किसी एक पर नहीं है, हर प्रोजेक्ट पर कहानी है ये। अब आपसे मैं एक सवाल करता हूं, जमीन कंपनी की, लाइबिलिटी कंपनी की, जिम्मेदारी कंपनी की, आवाज मेरी, मार्केटिंग मेरी, पावर फोर्स ताकत मैं लगा रहा हूं। अब 24,000 रुपए जो वहां पर लिया जाता था मार्केटिंग के लिए, वो प्लस 24,000 रुपए डेवलपमेंट के नाम पर पहले रख लिया जाता था कि ट्रैक्टर लगा दिए हैं, ईंटा मंगवा दिए हैं, और खुद साइड पर काम करने वाले लोग या उनके दोस्त यार ये काम करते थे। ये 48,000 वहीं दे दिया था। तब 60,000 जो बचा हुआ, 60 और प्लस 12 मान ले 72,000, इस पैसे क्या करना चाहिए? उन्हीं के पास छोड़ देना चाहिए, उनसे परमिशन लेना चाहिए कि नहीं साहब ये पैसा जो है आप बताइए, इजाजत दीजिए तो मैं किसान को दूं या ना दूं। खाता कंपनी का, हिसाब कंपनी का, कंपनी की ईमानदारी इस बात की कि किसान को आधा पैसा दिया गया कंपनी के नाम पर, तो बचा पैसा भी कंपनी के नाम पर ही देकर कंपनी के नाम पर रजिस्ट्री कराएगी। बेईमानी तो तब होती जब यह पैसा किसान को दे करके कंपनी किसी और नाम पर रजिस्ट्री करा लेती। बेईमानी तो तब होती कि जब यह पैसा कंपनी अपने पास मंगा करके कहती लैंड बैंक खत्म हो गया है। इस पैसे का सही इस्तेमाल किया गया और 12,000 रुपए प्रति प्लॉट, एक एवरेज मैंने अभी एक का हिसाब दिया है। अच्छा, इसमें मैं एक बात और बता दूं, इस 12,000 या इस 60,000 रुपए में कटौती भी हुआ करती थी। दो साइटें ऐसी थी, दो क्या कभी 3 साइट भी हो जाती थी, जहां से कुछ वसूली टैक्स जाया करता था। 25 से 30,000 रुपया ये टैक्स के तौर पे वकील साहब को, दलालों को, इनको उनको जाता था, उन लोगों को जो धमकी देते थे एफआईआर करा देंगे। अब फिर कहते थे कि आप जमीन पे काम कर रहे करिए, मेरा हिस्सा देते रहिए। वसूली करी इन्होंने, बेईमानी करी इन्होंने, बंदर बांट बात की इन्होंने। हिसाब आपके सामने, कोई माई का लाल इस बात को झुटला दे जाकर के कि जमीन रजिस्ट्री नहीं कराई कंपनी ने इस बीच में। कोई माई का लाल इस बात को झुटला दे कंपनी ने कमीशन नहीं दिया है। कोई माई के लाल बता दे इस बात को, जिन जिन साइटों पे कंपनी ने काम किया वहां डेवलपमेंट नहीं कराया है। जो ट्रैक्टर दौड़ा करते थे, जेसीबी दौड़ा करते थे, गिट्टियां पड़ा करती थी, मिट्टियां पड़ा करती थी, ये कहां से आते थे पैसे? ये जब भी कभी 20-30 प्लॉट आता था, रजिस्ट्री के बाद एक हफ्ते रजिस्ट्री रुक जाती थी। क्यों? क्योंकि कंपनी लैंड खरीद रही है, किसान को पैसा दिया जा रहा है। अब अगर जो पैसा इन्होंने अपने हाथ से दिया वही पैसा ईमानदारी की मानेंगे, बाकी सारा पैसा बेईमानी की मान लेंगे, तो जमीन क्या इन्होंने पैदा करी थी? चलिए, मेरा सिर्फ एक सवाल है, यह क्लियर हिसाब है जिसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। मेरी एक एक बात को आप तथ्यों पर, फैक्ट एंड फिगर पर, सबूत के साथ आप पाएंगे। सबूतों के साथ मैं आपको दूंगा, और बाकी मुझ पर लगाए गए आरोपों का कोई सबूत नहीं मिलेगा। अगर वैदिक विहार पर हुए कलेक्शन पैराडाइज गार्डन तक भेजे गए, पैराडाइज से कलेक्ट किए गए पैसे अगर पोलिस्टार भेजे गए, पोलिस्टार से कलेक्ट किए गए पैसे अगर मथुरा भेजे गए, मथुरा से कलेक्ट किए पैसे अगर पोलिस्टार 2 पे गए, पोलिस्टार 2 से अगर पैसा वैदिक विहार पर आया, तो बस इतने का ही अपराधी हूं मैं, इतने का अपराधी हूं मैं। बाकी पैसे आपके वहीं के वहीं पड़े हुए हैं, इन्हीं के पास पड़े हुए हैं। ये वो हिसाब है जो मेरी नजर सामने है। लेकिन अब उस हिसाब को कौन देगा कि जब रजिस्ट्री से पहले एडमिन चार्ज के नाम पर 20,000 रुपया, बाउंड्री से पहले पोजीशन के नाम पर 10 से 20,000 रुपया, 40 से 50,000 रुपया वो डकार लिए गए पर प्लॉट, जो हिसाब में नहीं है, और 12,000 रुपए की बचत को ये लोग ये कहते हैं कि कंपनी सारा पैसा दे दिया है। और इस 12,000 रुपए में भी
स्टैम्प का खर्चा और बाकी खर्चे हैं। और मेरे दिन इतने गए गुजरे नहीं हो गए हैं कि अगर हमारी साइटों पर हमारी मेहनत से हमारे कस्टमर वहां जाकर अपना पोजीशन या अपनी रजिस्ट्री के नाम पर कोई डेवलपमेंट चार्ज जमा कर रहे हैं तो हमें किसी से परमिशन लेना पड़े कि पैसा हम कहां पे जमा करेंगे। माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, मैं ये बात कभी ना कहता, लेकिन आज शाइन परिवार के एक ऐसे कस्टमर ने मुझसे इस पर सवाल किया जिनके सवाल करने की नीयत पर मैं शक नहीं कर सकता हूं, लेकिन इसका जवाब मैं अपने शब्दों में भी देना चाहता हूं कि यह है पूरी कहानी डेवलपमेंट चार्ज की। और यह कहानी आपको और स्पष्ट हो जाएगी अगर आप उस दरमियान इस्तेमाल किए गए अकाउंट नंबरों को अगर आप चेक करेंगे तो। अगर कोई भी पैसा मेरे डायरेक्शन पे कहीं गया है तो बहुत से ईमानदार लोग इस बात के गवाह हैं, इवन बेईमान भी गवाह हैं अगर ईमानदारी से गवाही देंगे, कि उस पैसे का इस्तेमाल किसी दूसरी साइट पर ज़मीन खरीदने के लिए किया गया है। पैसा बांटा गया है ताकि वहां पर ज़मीन की पैमाइश या ज़मीन की नपाई, ज़मीन का डेवलपमेंट या ज़मीन की नई खरीदारी या एडवांस दिया जा सके। ऐसे न जाने कितने गवाह हैं जो ये जानते हैं कि साइटों पर मैंने पैसा डाला, वो पैसे डूबे आज भी इन्हीं लोगों की वजह से। फिलहाल ये एक हिसाब है जो मैंने आपको डिटेल में दे दिया। अब आप हर एक साइट पर सेम परसेंटेज में आप हिसाब खुद मंगा सकते हैं, बना सकते हैं और देख सकते हैं कि कंपनी के पास क्या, और रजिस्ट्रियां निकाल के देख सकते हैं। अगर पहले 20 रजिस्ट्री हुई, दोबारा 30 रजिस्ट्री हुई और बीच में गैप है, तो इसका मतलब है कि कंपनी जमीन खरीद रही थी। उस खरीदी की जमीन का पैसा कहां से आया? अगर किसी जमीन पर 15 लाख रुपए देना और 12 लाख का कलेक्शन है तो वो 3 लाख रुपए कहां से आया है? ये टॉपअप कहां से किया गया है? और मैं फिर से एक बार बोलूं, जब इंसान बिला वजह झूठ बोलने लग जाए तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह होती है। होशियार रहिए ऐसे लोगों से, या आपको बरगला करके, आपका दिमाग डाइवर्ट करके मेरे खिलाफ, कंपनी के खिलाफ सिर्फ इसलिए ले जा रहे हैं कि इनकी चोरी पकड़ी ना जाए। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, किसी और से नहीं, मेरा खुद से वादा है कि मैं अब शाइन परिवार को खड़ा करके और अपने ऊपर लगे हुए दाग को मिटा करके दिखाऊंगा, ऐसे बेईमानों के चेहरे से नकाब नोच करके दिखाऊंगा।